जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों गिद्ध ने बताया कि ये 4 लोग हमेशा दूसरों की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाना नहीं चाहिए। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल में एक गिद्ध और उसकी पत्नी रहते थे। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी बहुत हंसी खुशी से जंगल में रहते थे। एक दिन गिद्ध की पत्नी गिद्ध से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे गिद्ध और उनकी पत्नियां रहती हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने के लिए क्या जरूरत है। लेकिन गिद्ध की पत्नी जिद करने लगती है तो गिद्ध भी मान जाता है। अपनी पत्नी की जिद करने पर भी वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा विक्रमादित्य पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कारव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कारव शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों गिद्ध और गिद्ध की पत्नी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, गिद्ध एक राजा के बगीचे में चला गया, जहाँ पर राजा भी आया हुआ था। गिद्ध और उनकी पत्नी राजा के बगीचे में आकर बैठ जाते हैं। गिद्ध की पत्नी कहती है कि हे प्रिय जी, क्या इस नगर में आना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? क्या हम यहाँ शांति से नहीं रह सकते? तभी उन दोनों की बातों को सुनकर राजा कहता है, और क्योंकि उसने कारव शास्त्र की पढ़ाई की थी और वह सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा को जानता था, तो वह राजा भी गिद्ध से कहने लगा कि हे गिद्ध, तुम क्या चर्चा कर रहे हो? क्या इसके बाद मैं तुम्हें कुछ बता सकते हो? तब गिद्ध कहता है कि हे राजन, मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो हमें उनसे दूर रहना चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसी के बारे में चर्चा चल रही है। तो राजा कहता है कि हमें भी बताइए कि क्या सच में हमें दूसरों की सफलता एवं धन को देखकर नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। गिद्ध कहता है कि हे राजन, यह सब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इस कहानी को ध्यान से और गौर से सुनना। इस कहानी को आपको पता चलेगा कि जब राजा कहता है कि हे गिद्ध, आप अपनी कहानी शुरू कीजिए, मैं ध्यान से सुनूंगा। तब गिद्ध अपनी पत्नी से भी कहता है कि हे प्रिय, आप भी ध्यान से सुनिए। जब गिद्ध की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैं आपकी बातों को बड़े मन से और ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप अपनी कहानी शुरू कीजिए। तब गिद्ध कहानी शुरू करता है और कहता है, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था और उस किसान का नाम सुरेश था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों समय के साथ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सुरेश के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तंग और तंदुरुस्त था। एक दिन सुरेश के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटों तो काफी बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, उसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों न मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर दिखने में और पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान सुरेश ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह
हर दिन नए नए दाव पेच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। सुरेश ने अपने बड़े तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो पत्नियां थी वह किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलती रहती थी। मन में सोचने लगी कि ये छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब घर से अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने बेटे पुत्र को लेकर का विवाह भी कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की। कुछ ही दिनों में सुरेश ने उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे नगर में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान थी। उसे 12 वेदों का ज्ञान आता था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद न हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान सुरेश के 3 बेटे बड़े काफी बुद्धिमान थे, इसलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने और खाने लगे। वे हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे और साइड में भी छोटा मोटा व्यापार कर लेते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्द ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगती और कहती थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। उसकी पत्नी जो थी वह काफी बुद्धिमान थी, काफी होशियार थी। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस नगर के जो राजा हैं उनके पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई काम ही जानता हूँ, केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ और भोजन कर सकता हूँ और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं। तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहाँ क्या काम करूँगा। तो वह पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानती, माता हूँ, मैं जो कहती हूँ वह तुम करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, और जब राजा तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहाँ लखटकिया के पद पर नौकरी पर लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान स्त्री समझाने लगी कि देखो, राजा के यहाँ 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर हो जाता है, जो हर रोज 1 लाख टका रोज वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसकी किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, फिर मैं उस काम को कैसे करूँगा। तब पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आप तो बस चले जाओ वहाँ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। वह पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार में चला गया। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। जो राजा समझ गए कि शायद ये व्यक्ति कोई नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं। तो वह कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप क्या करोगे, क्या आप क्या कर सकते हैं। तब वह पहलवान कहता है, महाराज जो काम आपसे नहीं होगा
जो काम आपके सेना से नहीं होगा, किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूंगा, परंतु उसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 टका रोज का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया की नौकरी कर रखा है या नहीं? अब तो राजा के मंत्री ने जब पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को रखा था। जो मंत्री कहने लगे, महाराज आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी पर दे रख लिया। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा तो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप खबर भिजवा देना, मुझे बुला लेना। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई काम पड़ेगा तो आपसे ना हो और आपकी सेना से भी ना हो, तो किसी मंत्री से भी ना हो, आप खबर भिजवा देना और मुझे बुला लेना। राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1,00,000 टका वेतन रोज पाने लगा और वहां रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल में मिल गया। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता था। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर ले चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका और मंत्री को और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। वह पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुला लेता है। पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि राजा रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थे। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, जरा देखिए इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं आती। राजा बोला, मंत्री जी, मुझे ये बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं ना, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत है, इनसे हमेशा बचकर चलो। राजाओं के उल्टे नियम होते हैं। राजा और मंत्री सोचने लगे कि पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में ले आया जाए। अब तो वह उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो माँ राजमाता वह बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक न कर सका। उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर पाता था। एक दिन एक वैद्य जी राजमहल में आए। मंत्री ने मन में विचार किया
कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की माँ राजमाता बीमार हैं, क्या उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए आप उनसे ऐसी वस्तु मांगना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य को जब 100 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी जाएं, तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आ जाता है और राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही माननीय हैं, इन्हें मैं काशीपुर से बुलाकर लाया हूँ। यह वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा तुरंत उस वैद्य को अपने साथ लेकर के राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास चला जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहाँ पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहे, हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ क्या है? वैद्य बोला, वह वस्तु बड़ी ही दुर्बल है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हुर वीला मंगवा दो तो आपकी माँ ठीक हो सकती हैं। 4 हुर वीला को मंगवा कर आप उनका तेल निकलवाइए और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाइए। राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर के राजा मन में विचार करने लगा कि अवश्य हम उस हूरबिला जानवर को मंगवाएं, वह कहाँ मिलेगा। वैद्य ने कहा कि वह हूरबिला काफी दूर हिमालय के जंगल में मिलता है। वह वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाकर, सेनापतियों को बुलाकर और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा है जो हूरबिला नाम के जानवर को ला सके। यह बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, यह हूरबिला क्या होता है? हमने आज तक तो यह नाम सुना ही नहीं। राजा कहने लगे, यह कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूरबिला की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी, हमें तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूरबिला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, ये बड़ा अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस काम आएगा? क्यों ना ये हूरबिला उसी से मंगवाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि वह 1 महीने के अंदर हूरबिला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज इस तरीके से वह हूरबिला को लेने जाएंगे। अगर वह ले आता है तो तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएंगी। अगर वह पहलवान मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके पास रह जाएगी। आप उससे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, वाह मंत्री जी, क्या अच्छा सुझाव दिया है। पहलवान अभी हूरबिला नहीं ला सकता तो हम इसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वह 6 महीने से 1 लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा के बिना देर किए 2 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि देखो पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक कुछ काम नहीं तुमने किया है। हमारा कोई काम नहीं किया, अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है
कि हमें 4 हूर बिला की जरूरत है। उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा कर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समय नहीं, मैं नहीं, यह हूर बिला क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले कि इसके लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि आप 1 महीने में हूर बिला को नहीं ला पाते हो, आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही, मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो अभी मेरे पास 1 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पर निकाल देता है। अब इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है अब तक हूर बिला को लेने नहीं गया है। 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। मंत्री जी आप इसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हूर बिला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये बात सुनकर के मंत्री ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वह अभी तक क्यों नहीं आया है और क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके मंत्री उस पहलवान के घर पर जा ही रहा होता है, तभी राजा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ठहरिए मंत्री जी, हम खुद उस पहलवान के घर जाएंगे। यह कहकर राजा उस पहलवान के घर की ओर चल देता है। पहलवान ने ये बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को अपने कच्चे सूत से बनवाया था। उसने ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया और इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और द्वार पर राजा को देखकर कहने लगी, महाराज आप। तो उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज आप यहीं बाहर विराज हैं, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूँ। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा। कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरों की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर आइए। आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही इसको छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ रहूंगी। आपके महल में उसने और भी दिमाग से काम लिया। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया। उसने साथ अंदर चला गया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि उसने कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था। उसके ऊपर मखमल की चादर बिछा रखी थी। उसने राजा से कहा कि आप उस चारपाई पर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बना हुआ वह पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उस कुएं में गिर जाता है। महाराज सोचने लगे कि ये क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ जी के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस
इसी कुएं में डाल दीजिए। इन पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा का मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। अब तो उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते। राजा को पीटते पीटते 3 दिन से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा, अपने घर नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के महल के द्वार पर पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। पहलवान की पत्नी बोली, आप क्यों आए हैं? पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूँ, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहाँ अकेली रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, आपको महाराज के महलों में लेकर चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग में भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले आई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं में गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा देखकर कहने लगा कि मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे? जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर आया था, लेकिन मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब तुम भी आ गए तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्र को बुलाया और उनका रोजाना का नियम बन गया था। अब वे आए, उन्होंने एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला नंबर 1। तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार का वह राजा को रस्सी पकड़वाकर ऊपर चढ़ा देते हैं और उसे खंबे से बांध लेते हैं और दूसरी रस्सी डाल देते हैं। उसको बोलो नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया और उनको 50-50 कोड़े लगाए, फिर से उसी कुएं में डाल दिया और कहा, इनको एक मटका पानी और 4 रोटी दे दी जाए। 2 रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया गया। अब तो राजा और मंत्री के साथ प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर में चमड़ी उतर गई थी। इसी तरह से 10 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अब तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। वह तो पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने क्यों रुक जाने के लिए रुक गए हैं वहाँ पे। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है। इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला, बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। पूछने लगा, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और हम आपके पास आज की रात्रि के लिए रुकना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी, तो जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। सेनापति की मंशा को वह अच्छी तरह समझ गई थी। यह षड्यंत्रकारी और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ आइए आइए, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी।
उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति बोला, जी महाराज, अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने ढूंढ लिया हमें, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा? मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ जी के पुत्रों को बुलाकर वह सब लोग आए और उन्होंने आकर रस्सी नंबर 1 डाल दिए। उसे पकड़कर राजा ऊपर आया और राजा को रोज की तरह खंभे से बांध दिया। दूसरी रस्सी डाली, उसे भी पकड़कर आ गया। इसी तरह तीसरी रस्सी भी डाली, सेनापति भी ऊपर निकल आए। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि कैदी नंबर 1 को 100 कोड़े लगाए, कैदी नंबर 2 को 100 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर 3 को भी 100 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर अब सभी पुत्रों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ते ही उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े पड़ने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर जाने के लिए दे दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वे बड़े परेशान होने लगे। कहा वे पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहाँ उल्टे उनकी ही जाल में फंस गए और लेने के देने पड़ गए। अब एक दिन राजा ने जो कोतवाल थे उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज और मंत्री और सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता, ना जाने क्या कर रहे हैं वह लोग, मैं चलकर देखता हूँ। यह विचार करके कोतवाल भी चल देता है। वह घोड़े पर बैठा और चल दिया। कोतवाल के मन में विचार आया कि मैं चलकर देखता हूँ कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो वहाँ ऐसा विचार करके कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर चले जाते हैं और उनसे दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई, लगता है राजा के यहाँ से कोई और आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। यह देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि हम कोतवाल हैं, राजा के यहाँ से आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वह भी उसी के घर पर रात में रुकने के लिए चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली, क्या आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी जाकर उसी में डाल दिया, कच्चे सूत के पलंग पर बिठाकर, और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही उसके नीचे थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राजा ने कहा, सुबह देखना क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा। राजा ने कहा, सुबह देखना। अब आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाकर और 4 रस्सी उस कुएं में डलवा दी। एक एक करके सब में 50-50 कोड़े लगवाए। 1 मटका पानी, 8 रोटियां डाल दी। पहलवान की पत्नी का नियम बन गया, अपने देवर जेठ को पुत्रों को बुलाकर उन्हें बाहर निकलवाना और 50 कोड़े लगवाना। उस कुएं में उन्हें नीचे डाल देती। अब वो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा के मन में विचार करने लगे कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी होने लगे। इधर पहलवान के मन में भी विचार लगने लगा कि अब मैं हूरबिला को कहाँ से लाऊं। अगर नहीं लाया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, यदि वह कोई उपाय बता देगी तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास चला जाता है और उससे कहता है कि महाराज ने मुझे हूरबिला नाम का
कोई जंगली जानवर लाने को कहा है। वह हूरबिला हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा उनका तेल निकलवाएंगे। राजमाता बहुत बीमार हैं। उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। पत्नी कहने लगी, बस ये छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हूरबिला तो हमारे जंगलों में काफी हैं। मैं अपने बालकों से कहकर पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए मेरे पिताजी के घर चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी से कहने पर उसके पिता के घर चला जाता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। वह अपने मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जो बच्चे थे देवर जेठ के, उन्हें आदेश दिया। उनसे कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करें और चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, समस्त पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर देना। उसके जेठ के जो पुत्र थे, छोटे छोटे बालक थे, उन्होंने एक दिन सारा कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर के बच्चों से कहा कि तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और गर्म करके जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया। जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में 1 नंबर रस्सी डाली। तो राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे फिर से दोपहर में ही बुला लिया। रोजाना तो सुबह पिटाई होती है, अभी तो दोपहर का समय है कि आज फिर मार पड़ेगी। तो राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वह डंडा लेकर के बैठी थी। उसने राजा से कहा कि ये कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो, यदि ज्यादा आनाकानी की इस डंडे से मार पड़ेगी। राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल से भरे कढ़ाई में घुस जाता है। अब जब वह बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल चिपक गया। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में जाइए और इसमें आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया जिसमें बहुत सारे पक्षियों के पंख थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उसके शरीर से चिपक गए। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बंधवा दिया। इस तरह से नंबर 2 रस्सी डाली। मंत्री को बुलाया। मंत्री सोचने लगा कि अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया गया। आज हम सबको रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ाता है। ऊपर चढ़कर जब वह आया तो देखा पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी थी। मंत्री ने कहा, चलो उस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ा कर नहीं लगा, परंतु पहलवान की पत्नी ने उसे बलपूर्वक एक कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही कढ़ाई में मंत्री ने गिरे, वह भी तारकोल के पूरे हो गए और संपूर्ण शरीर पर काला हो गया। पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेज दिया गया जिसमें पंख पड़े थे। उसने लेटते ही कहा कि जाकर उस कमरे में सो जाओ। जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लेटा तो पूरे शरीर पर उसके पंखों से चिपक गए। मुंह पर, कान पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध कर दिया। इसी तरह से उन दोनों को भी ऐसा ही किया। इस प्रकार से जब 4 दिन बीत गए, इधर वह पहलवान अपनी ससुराल से लौट कर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वह हूरबिला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है। 1 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो महाराज मुझे पूरे परिवार सहित फांसी दे देंगे। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, देखो मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर दी है। चारों हूरबिला अंदर बंधे हैं। पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र 4 जानवर बंधे थे। देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था। जगह जगह पर पूरे शरीर पर रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे थे। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न होता है। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर आना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है
तो उसे डंडे से पिटाई कर देना। ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान प्रसन्न मुद्रा में चारों को पकड़कर उन्हें लेकर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे, यदि हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा कर पटकेगा और हमें मार भी देगा, इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही हमारी भलाई है। जब वह पैदल उन्हें लेकर गया तो अपने बगीचे में आ गया। शाम का वक्त था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। और उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और उन चारों को एक कमरे में बंद कर दिया। अब राजा, मंत्री, कोतवाली और सेनापति विचार करने लगे, यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो रानी हमारा तेल निकलवा देगी, क्योंकि उन्हें शीघ्रता से राजमाता को ठीक कराने की राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शरीर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे में गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग के नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महल में पहुंच गया। राजा के महल में जाकर के आवाज लगाई और महल से जब रानी निकलकर देखा तो राजा को देखकर वे एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर 10 रानियां और 10 दासियां कुछ समय और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर महाराज की खूब पिटाई करने लगे। कहने लगे, मारो ना जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूँ। लेकिन वहाँ राजा के कोई नहीं सुन रहा था। पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो ये क्या हुआ? आपने क्या हुलिया बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया। तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया। पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता। वह सुबह राज वस्त्र पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता। इधर जब सवेरा होता है उधर पहलवान जागता है और उसने जाग कर देखा कि वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें एक गायब था। 3 ही हूर बिला थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ एक कहाँ गया? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी बताओ। राजा अगर पूछेगा कि चौथा कहाँ है तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। उसमें से जो मंत्री था वह कहने लगा, देखो, जब राजा तुमसे ये कहें कि चौथा कहाँ है तो तुम ये कह देना कि हमें सब पता है, तुम हमारी पोल खोल दोगे। जब राजा समझ जाएंगे और वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न हो जाता है। उनको लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाते हैं। पूरा दरबार हंसने लगा, सोचने लगा, ये तो बड़े विचित्र जानवर थे। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को महल में और पहलवान ने उन तीनों हूरबिला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 हूरबिला मांगे थे, ये तो 3 है। एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फंसा दूंगा। पहलवान महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की ये बात सुनकर राजा समझ जाता है। लगता है इसको सब पता है। अगर इससे कोई बात की तो मेरी पोल खोल देगा। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा, जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए
और मिट्टी के तेल से स्नान करके साफ होके उनके बाद राशि वस्त्र पहनकर अपने रूप में आते हैं और आपस में विचार करने लगे, भाई अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा ना हुआ होता। अब ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी ये बात रानी को पूरे नगर में फैला देगी, इसलिए यह रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान और उसकी पत्नी को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। रानी का उद्देश्य ये है कि दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह दुखी होना पड़ेगा। कहते हैं ये 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर 1, जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्म शास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो। जो धर्म से दूसरों की स्त्री और धन के पीछे मत भागो, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान की चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।